कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश भर में आक्रोश है। 35 साल में पहली बार आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर पूरी तरह बंद रहा। लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दुकानें, निजी स्कूल, कॉलेज समेत पेट्रोल पंप बंद है। गुस्साए लोग सड़कों पर भारत के झंडे थामे पहुंचे, पाकिस्तान के झंडे और टायर जलाए। सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। आतंकियों ने 26 लोगों की बहुत ही बेरहमी से उनके अपनों के सामने ही हत्या कर दी। अब सवाल कि आखिर आतंकियों का मकसद क्या था? धर्म पूछकर लोगों की जिस तरह हत्या की गई, उससे यह सवाल उठता है कि वाकई आतंकियों का असल मकसद क्या था। सवाल यह भी कि क्या सरकार इस कायराना हरकत के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करेगी। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मंशा को दर्शाता है और कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों की विचारधारा को भी दर्शाता है। उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान में जिस तरीके से मोदी राज चल रहा है अमन चैन के साथ, तो ये विदेशी ताकतों को, ये पड़ोसी मुल्क को हमारे बर्दाश्त नहीं। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और चाहते हैं कि इसका सख्त से सख्त जवाब भारत सरकार दे। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से इस मामले को लेकर संजीदा हैं, लगता यही कि कोई ना कोई कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ और इन आतंकवादियों के खिलाफ की जाएगी और कार्रवाई भी ऐसी की जाए ताकि भविष्य में ऐसी कार्रवाई करने से आतंकवादी और उनको शरण देने वालों की रूह कांप जाए। जम्मू कश्मीर में शुरू से पर्यटकों का मान सम्मान होता रहा है। इस तरह की घटना आज पूरे देश के लोगों को झकझोर के रख दी है। मैं निश्चित तौर से सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और निश्चित तौर से जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर करनी चाहिए। एक बार जरूर इतना कहना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ये कहते रहे कि 370 खत्म हो गया जम्मू कश्मीर से, वहां अमन चैन आ गया। आज आप देख सकते हैं कि उनकी जो बात है वो झूठी साबित हुई। अमन चैन नहीं, पूरी तरीके से आतंकवाद और बढ़ गया और आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई और निश्चित तौर से ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है कि समाजवादी पार्टी कश्मीर में कायरतापूर्ण आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करती है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उन परिवारों के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त करती है। भाजपा की सरकार आतंकवाद को समाप्त करने में पूरी तरीके से विफल रही है। सैलानियों को सुरक्षा देने में पूरी तरह विफल रही है। एक के बाद एक कश्मीर में आतंकी घटनाएं हो रही हैं, जिसमें मासूमों की जान जा रही है, जिसमें हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं और भाजपा की सरकार केवल बड़े बड़े दावे कर रही है। इस मुद्दे पे भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। देश सवाल पूछ रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि आखिर आतंकवाद कब समाप्त होगा, आखिर आतंकवादियों का खात्मा कब होगा। ऐसे में बड़े सवाल, पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला, देश मांग रहा पाकिस्तान से बदला। हर मौत का होगा हिसाब, आतंकियों को मिलेगा करारा जवाब। धर्म पूछकर मारी गोली, अब सर्जिकल स्ट्राइक की बारी। धर्म के नाम पर कायराना हरकत, आतंक पर नहीं होगी कोई सियासत। टेरर अटैक में नापाक हाथ, कार्रवाई पर विपक्ष सरकार के साथ। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। आलोक वर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, कपिश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इकबाल अहमद जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। इकबाल अहमद जी, पहलगाम में जो हुआ पूरे देश ने देखा। सवाल इस बात को लेकर है कि सरकार के साथ, लेकिन सवाल भी सकारात्मक होना चाहिए। देखिए, देश में जब कोई आतंकी घटना होती है, पहले तो होना नहीं चाहिए और मैं बड़ी निंदा करता हूं और मर्माहत भी हूं जिस तरीके से आतंकवादियों ने मारा है सैलानियों को। मैं दिन भर आज बड़ा मर्माहत था, मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था जो मैं देख रहा था वीडियो। मेरी आंखें भी नम हो चुकी हैं और मैं इस सरकार के साथ हूं, खड़ा हूं कंधे से कंधा लगा के कि इसका बदला लेना ही चाहिए, चाहे जो भी हो, क्योंकि आतंकवाद का कोई न जात होता है न धर्म होती है। इसलिए ऐसे लोगों को तुरंत गोली मार देनी चाहिए। कहीं भी इनका कोई जांच नहीं, इनकी कोई बात नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों के। तो मैं देश से इस बात से कहूंगा कि आप सब लोग मर्माहत हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो लोग मरे हैं, जो शहीद हुए हैं। मैं उन परिवार के साथ हूं और पूरी कांग्रेस पार्टी
मेरा इसलिए ना अब इकबाल साहब सवाल पूछने का मकसद मेरा इसलिए था कि एयर स्ट्राइक को लेकर भी कहा गया कि उसका सबूत दीजिए। कई बार हमारे जो राजनीति में बहुत सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, जहां देश को एक साथ होना चाहिए, लेकिन सियासतदान को क्या, वो तो सियासत करने वाली बात जब होती है। लेकिन अब जो स्थिति परिस्थिति है उसको लेकर कहा जा रहा है, क्योंकि कई ट्वीट मैंने भी पढ़े, सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, आम जनमानस का हो, कई लोगों का सोशल मीडिया पर जिस तरीके से पोस्ट किया गया। आज सबको एक साथ खड़े होने की जरूरत है, न धर्म न जाति, केवल एक हिंदुस्तानी की तरह। लेकिन वहां क्या हुआ कि न जाति पूछी गई, न नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया। ये कहा जा रहा है। अब सच्चाई क्या है, ये तो जब तक सरकार की तरफ से कोई वाजिब जवाब या बहुत सारी चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि वहीं जो मौजूद थे, प्रत्यक्षदर्शी जो थे, उनका यही कहना है। भाई मैं तो ये कहूंगा कि अगर धर्म पूछ के गोली मारा या शहीद किया है हमारे हिंदुस्तानियों को, तो मैं तो ऐसे लोगों को मुसलमान मानता ही नहीं हूं, क्योंकि मुसलमान कभी गोली चलाना और किसी की हत्या करने का कहीं है ही नहीं। तो ये मुसलमान हो ही नहीं सकते। अगर मुसलमान होते तो शायद इस तरीके की कायराना हरकत नहीं करते। तो मैं तो पहली बात इनको मुसलमान से ही खारिज करता हूं। ऐसे लोग मुसलमान हो ही नहीं सकते। और जहां तक हमारे सरकार की है, तो सरकार की भी कहीं ना कहीं चूक हुई है कि कैसे ये वहां सैलानी, जब 2000-1500 सैलानी थे, तो वहां भी सुरक्षा कर्मी होना चाहिए। लेकिन कपिश जी, कहा जाता है कि अक्सर कई दशक से वहां पर्यटकों को नहीं छुआ जा रहा था, टच नहीं करते थे। इसलिए नहीं करते थे क्योंकि वहां का जो व्यवसाय है वो पर्यटकों के जरिए ही होता था। लेकिन कई साल या कहे कि कई दशक बाद ये कायराना हरकत हुई है। अब उसमें भी सवाल कि वहां जवानों को होना चाहिए था, क्योंकि ये वहां एक कल्चर, एक तरीके से कहे कि वहां एक नियम, अघोषित नियम था कि आतंकी अगर कभी भी हमला होता है तो वो छुएंगे नहीं पर्यटकों को। लेकिन हुआ नहीं इस बार। अब ठीक है, आप कहिए कि गलती सरकार की है, वहां जवान होने चाहिए मुस्तैद, चाहे वो जम्मू कश्मीर की पुलिस हो या फिर सेना के जवान हो। राहुल भाई, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जिन परिवारों ने अपने नौनिहाल खोए हैं, ईश्वर उन्हें धैर्य बना के रखे और उनकी ये कुर्बानी बेजा नहीं जाएगी, ये हिंदुस्तान कहेगा, ऐसा मैं समझता हूं। और दूसरी चीज आपको कह दें जी कि देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है, जो ये कार्रवाई की गई है इतनी निंदनीय है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है कि सुरक्षा में भारी चूक हुई है, और ये हमारी एजेंसीज खुद भी मान रही है। पहलगांव जैसे जगह पर, जहां पर 2000, 3000, 4000 जिस जगह पर ये हुआ हरकत, वहां 4000 लोगों की भीड़ रहती है हमेशा, और वहां कोई सुरक्षा बल नहीं। और दूसरी बात ये कि इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फेल्योर है मोदी सरकार का। चाहे उरी की घटना देख लें, चाहे पुलवामा की घटना देख लें, चाहे बालाकोट की घटना देख लें, और निरंतर आतंकवादी घटनाएं चल रही हैं, और हमारे शहीद शहादत दे करके उनकी बॉडी जो है तिरंगे में लपेट करके हम लोगों के गांव आ रही है, तो रोज का रोज। ये कोई ऐसी नई चीज नहीं है। और पाकिस्तान जैसे जो कायराना हरकत करने वाले मुल्क हैं, उनके साथ जब हम पहला न्योता करेंगे, बिरयानी खाने जाएंगे, तो नतीजे यही आएंगे। और मैं इसमें एक बात और आपको कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी कड़ा फैसला लें और सारे राजनीतिक दल को अपने विश्वास में लेकर के और आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए। अब बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ठीक, क्योंकि हकीकत में अगर हमारी सेनाएं घुस के अंदर पूरा युद्ध नहीं लड़ेंगी, तो ये पाकिस्तान इस तरीके से हमेशा हमारे अमन चैन हिंदुस्तानियों को जो है वो रौंदता रहेगा। और दूसरी चीज आपको बात कह दें जी, आज उन लोगों के मंशा पे पानी फिर गया है। पाकिस्तान भी खबरदार हो गया है कि अगर आप हिंदुस्तान के अंदर धर्म पूछ करके आतंकवाद फैलाओगे, तो मैं कश्मीर की जनता का, मैं कश्मीर के मुसलमान भाइयों का विशेष करके बहुत बहुत आभार मानता हूं कि जिन्होंने मस्जिदों से ऐलान किया
और मजम्मत की, सहायता की पीड़ितों की, और आज हिंदुस्तान को एक कर दिया। इससे देखिए हिंदुस्तानी मुसलमानों को आज फख्र होगा कि जो सरकार उनके ऊपर उंगली हमेशा तानी रहती है और हर पल उनके कोई मंत्री पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, आज कश्मीर के अमन चैन हमारी जनता ने ये कह दिया कि आज हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ हिंदुस्तान के साथ है और किसी के साथ नहीं। इसीलिए कह रहे हैं कि सोच बदलनी जरूरी है, और जब सोच बदलने की यही हो रहा था कि 370 के बाद 35 के बाद क्या होगा, वो तस्वीर देखी गई ना कि आज हिंदुस्तानी मारे गए, आतंकियों ने मारा, तो आज पूरा जम्मू कश्मीर उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उन्हें भी चाहिए कि वो भी शांति चाहते हैं, वो भी व्यवसाय चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सब चाहता है। राहुल भाई, दो लोगों की मंशा पे भयंकर पानी फिरा है। एक तो वो पाकिस्तान जो इस देश में अमन चैन नहीं होने देना चाहता था, और वो चाहता था कि धर्म के आधार पर बरगला करके हिंदुस्तानी मुसलमानों को हिंदुओं के अगेंस्ट किया जाए। और दूसरा, ऐसे भी लोगों को फर्क हिंदुस्तान के अंदर पड़ा है जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते रहे। खुल के बोल दीजिए ना जो बोलना है। खुल के क्या बोलना है, आप तो समझदार हैं। नहीं, मैं तो समझ गया, इसीलिए कह रहा था ना कि आज जो सवाल हो, मैं तो साफ कह रहा हूं कि जो भी लोग, जो भी पार्टियां हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगाने का काम करती हैं, बंद कर दे, क्योंकि हिंदुस्तान एक हो गया है। इकबाल जी से जब मैंने सवाल किया, मैंने कहा कि आज सवाल हो, लेकिन सवाल सकारात्मक हो, नकारात्मक वाले सवाल ना हो। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? आलोक वर्मा जी। ना, ये तो सच्चाई है जो हमने कहा है। आलोक वर्मा, जो लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, आज उनको इस देश की आवाम और विशेष करके कश्मीर के आवाम ने बहुत अच्छा तमाचा गाल पर दिया है, और पाकिस्तान को भी, और उन लोगों को जो पाकिस्तान के पीछे छुप करके अपनी राजनीति को, ये भी कहा जाता है कपिश जी, पत्थरबाजी कब से बंद हुई है कश्मीर में? अरे महाराज, 9000 पत्थरबाजों पर से जो मुकदमा उठाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पीडीए के साथ, वो पूछिए ना क्यों उठाया था। बुरहान वानी के भाई आतंकवादी, जो वानी के भाई को इन्होंने आतंकी पीड़ितों से फंडिंग दी है, पैसा दिया है, और जो कहते थे कि पाकिस्तान की फंडिंग से चलने वाली सरकार है, जो पार्टी है, उसके साथ मिल करके बैठ करके सत्ता की मलाई चाट रहे थे। आप देखिए जो करनी है वैसी आपने सवाल उठा दिया, आप सवाल फिर आप पर भी उठने शुरू हो जाएंगे। अब मैं नकारात्मक सवालों में नहीं जाना चाह रहा था। आलोक वर्मा जी, देश साथ है, विपक्ष साथ है, लेकिन साथ ही नहीं है, सवाल भी है उनके। मुझे लगा कि सकारात्मक सवाल होंगे, अब बहस में नकारात्मक सवाल भी उठ गए। नहीं, कपिल जी की बातों से अक्सर मैं सहमत रहता हूं, लेकिन आज बहुत सारी बातें बताई तो वो नकारात्मक नहीं होता। निश्चित रूप से देश की, एक बात है कपिल जी, इसी तरीके के जब कभी बुरा होता है ना तो सवाल सकारात्मक होता है, नकारात्मक सवाल नहीं होते, क्योंकि देश उस वक्त साथ होता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष भी साथ होता है। अब आप पीछे जाके एक बात बताइए, पीछे जाके कमियां ढूंढेंगे या आगे आके कार्रवाई की बात करेंगे? क्यों मैंने इसलिए इस चर्चा की शुरुआत इसलिए की ना कपिश जी, इस चर्चा की शुरुआत में मैंने इसलिए बोला क्योंकि कल को कुछ भी होगा तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसे सबूत मांगे जाएंगे, मांगे जाएंगे। कई नेता आकर बोले कि नहीं, इन्होंने हमला करवाया। कपिश जी, मेरा देखिए, आपको राजनीति करनी है, आपको अपनी चीजें करनी है, कीजिए। कपिश श्रीवास्तव की आवाज को, फेडर को डाउन किया जाए। अब बीजेपी को सुन लीजिए, क्योंकि हमें लगा कि आज कांग्रेस सवाल ज्यादा पूछेगी, लेकिन कांग्रेस का सवाल कम आपका बहुत ज्यादा रहा। सकारात्मक विपक्ष की आवाज। आलोक वर्मा जी, कपिल जी, आज थोड़ी गंभीर बहस होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आज चिल्पों की जरूरत नहीं है, आज एक समीक्षा होनी चाहिए। हो सकता है कि हमने कहीं कोई गलती की हो सकता है कहीं और कुछ गलती हो, लेकिन आज पूरे देश को उठ करके खड़ा होना चाहिए। जम्मू कश्मीर ने आज जो किया, वहां की जिस तरीके की तस्वीरें आई, जिस तरीके से वहां के लोग आज उठ करके खड़े हुए, वो भी निश्चित रूप से कपिल जी आप देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे कि वो ऐतिहासिक है। कुछ समय
समय पहले की तस्वीर देखिए ना, जब हम अनुच्छेद 370 वहां पर खत्म हुआ था तो लोगों ने कहा था कि किस तरीके के हालात वहां बदल जाएंगे, वहां के लोग उठ खड़े होंगे, वहां के पत्थरबाज उठ खड़े होंगे, वहां आतंकवादी घटनाएं बढ़ जाएंगे। लेकिन बहुत कुछ हालात पटरी पर आए और मुझे लगता है कि आज कल की जो घटना है वो कहीं ना कहीं इसके पीछे यही कारण रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आगे की तरफ बढ़ रहा है। जो जम्मू कश्मीर पूरे देश से तकरीबन अलग हो गया था, पूरे देश के लोग वहां जाना पसंद नहीं करते थे, आज पर्यटन उद्योग वहां बढ़ रहा है। और शायद इसीलिए यही चिंता आतंकवादियों की रही होगी, या फिर आतंकवादियों के पीछे जो लोग सुन लीजिए कपिश जी, सुन तो मुझे लगता है सुन लीजिए मुझे लगता है कि इसको समझने की जरूरत है। जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को पटरी से उतारने की जिन लोगों ने जिन लोगों ने कोशिश की है वो सफल नहीं होंगे, वरना वहां प्रदेश में आपकी सरकार होती, आपके साथ नहीं है। 370 हटा देने के खिलाफ है, लेकिन इंसानियत का अगर कत्ल होगा तो सारी हिंदुस्तान की आवाम खड़ी होगी। एक कपिल श्रीवास्तव जी, धर्म पूछकर गोली मारी गई है कि नहीं मारी गई है, आप बताइए ना। तो पाकिस्तान तो चाहता है और हमारे यहाँ के सांप्रदायिक दल भी चाहते हैं कि धर्म पूछ करके मारा जाए, ताकि बंगाल के अंदर चुनाव है, अन्य जगहों पे चुनाव है, और पुरुषों को ही मारा गया है। आप कहना आप पुरुषों को ही मारा गया है, वहां पुरुषों को ही मारा गया है। मैं तो आपको कह रहा हूं कि धर्म पूछ करके मारने का कारण ही है, ये षड्यंत्र है। इसका षड्यंत्र खुलना चाहिए कि आखिर क्यों किया गया ऐसा। और कश्मीर के अवाम ने तो पाकिस्तान को उल्टा जवाब दे दिया और उन सांप्रदायिक तत्वों को भी दे दिया जो हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता के आधार पर हिंदुस्तान में राजनीति का खेल खेलते हैं और राजनीतिक रोटी सेकते हैं। हो गई बात आपकी। अगर सरकार कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की बनी होती है। एक मिनट आलोक वर्मा जी, आप कुछ मत बोलिए। आलोक वर्मा जी आप कुछ मत बोलिए, कपिल जी को बोलने दीजिए, बोलिए आप। नहीं, बिल्कुल हमें बोलने दीजिए, इसलिए कि अब इनको बोलने का अधिकार भी प्राप्त नहीं है। जहां इतने मासूम लोग हलाक हो गए हो और हमारी गुप्तचर एजेंसी पूरी तरीके से फेल हो गई हो, सो रही थी क्या मोदी सरकार? आप मुझे ये बताओ। आज बोल रहे हैं मोदी, एक मिनट, आज बोल रहे हैं मोदी सरकार सो रही है, खुफिया एजेंसी सो रही है। कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव, कपिल श्रीवास्तव, कपिल श्रीवास्तव, कपिल श्रीवास्तव, कपिल श्रीवास्तव, कपिल जी को आज कपिल श्रीवास्तव, कपिल श्रीवास्तव नहीं सेकनी चाहिए। आपने उत्तर प्रदेश में जो किया, कपिल जी, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश से जो संदेश भेजा, आज पूरे देश भर में वही कुछ हो रहा है। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? आपने हिंदुओं को चुन चुन कर मारा, आतंकवादियों ने हिंदुओं को चुन चुन कर मारा। इससे पहले हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, ये समय क्या है, जरा इसको भी समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हर समय हर मुद्दे पे राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। आज एक गंभीर विषय है, उस पर चिंतन मनन होना चाहिए। देश की रणनीति क्या हो, आगे किस तरीके से लड़ेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा सत्यता के साथ खड़ी है। कपिल जी इस तरीके से बहस तो नहीं होगी। मुझे लगता है अगर आपको सब्जी मंडी बनाना है तो मुझे एक मिनट, मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। कपिल श्रीवास्तव, पैंट, ये भी खबर है कि पैंट भी खोला गया, देखा गया, गोली मारी गई। मैं तो कह रहा हूं, तो आतंकियों का धर्म बता दीजिए ना, आतंकियों का धर्म बता दीजिए आप। वही तो बात कर रहा हूं ना कपिल श्रीवास्तव, जिसके हाथ में बंदूक था उसका धर्म बता दीजिए। कपिल श्रीवास्तव, कपिल श्रीवास्तव, कपिल श्रीवास्तव, कपिल श्रीवास्तव, कपिल श्रीवास्तव, कपिल श्रीवास्तव, कश्मीर के अंदर कपिल श्रीवास्तव, लेकिन आपने एक बार भी नहीं बोला कि जिन्होंने गोली मारी उनका धर्म बता दीजिए आप। मैंने तो साफ आपको कह दिया कि जिन्होंने आतंकवादी हरकत किया उनका कोई धर्म ही नहीं है, वो इंसानियत के विरुद्ध कृत्य है, उसको धर्म में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन जो धर्म पूछ के काम हो रहा था वो ठीक है, क्लियर है। चला के किसी को अब कपिल श्रीवास्तव के ऑडियो को पीसीआर से रिक्वेस्ट है कि डाउन कर दे, बहुत बोल चुके। आलोक वर्मा जी, अरे भाई आप नहीं कहेंगे ना, आपकी मजबूरी है। आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन मरने वालों का धर्म होता है। आलोक वर्मा जी,
नहीं, माफ कीजिए, मुझे लगता है कि हर बहस को राजनीतिक बहस नहीं बनाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई निश्चित रूप से वैसा वहां नहीं होना चाहिए। पूरे देश की संवेदना, जो लोग वहां मरे हैं, जिन लोगों की मौत हुई है, जो लोग वहां शहीद हुए हैं और जो लोग घायल हुए हैं, सबके साथ पूरे देश की संवेदना है। निश्चित रूप से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो आतंकवादी हैं, जिन्होंने ये अंजाम दिया है, जो टूल्स बने हैं और जो जिन लोगों ने टूल बनाया है इन लोगों को, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी वापस हिंदुस्तान आ चुके हैं। एक बैठक हुई है, गृह मंत्री जी वहां पर गए हैं। अगर कहीं जो सवाल कपिल जी कर रहे थे कि अगर कहीं कोई असावधानी रही है सुरक्षा बलों की तरफ से, खुफिया एजेंसियों की तरफ से, तो वो भी परखी गई होगी। निश्चित रूप से उस पर भी चिंतन मनन होगा। उस पर स्टूडियो में उस पर चिंतन मनन चर्चा करने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। देश एक मुश्किल घड़ी में है। देश के खिलाफ, ये देश के खिलाफ निश्चित रूप से एक युद्ध है। देश उसका माकूल जवाब देगा। नहीं, ये मुझे लगता है कि ये वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए कि हम आपके साथ है लेकिन कैसे हुआ ये बता दीजिए, हम आपके साथ है लेकिन आपकी कमी है, हम आपके साथ है आपको कुछ करना चाहिए, हम आपके साथ है आपके लोग फेल हो गए, ये वाला साथ नहीं चाहिए ना। नहीं, देखिए निश्चित रूप से आज वो एक ऐसा वक्त है जब सभी सियासी दलों को हो सकता है कि अंदरूनी तौर पे हमारी किसी से असहमति हो। समाजवादी पार्टी का अपना एक विचार हो सकता है, कांग्रेस का अपना एक विचार हो सकता है, लेकिन आज हमको सबकी जरूरत है, चाहे वो किसी भी दायरे में हो, उनकी सोच किसी भी दायरे में हो। आज पूरा भारत जब एक साथ मिलकर के खड़ा होगा तभी मुझे लगता है कि हम जवाब दे पाएंगे। एक निश्चित रूप से एक बड़ी साजिश है। एक बड़ा विदेशी मेहमान जब हिंदुस्तान में थे, जब भारत के प्रधानमंत्री किसी और देश में थे, जब चाइना और अमेरिका के बीच में जी, लेकिन उसके लिए भी तैयार रहिएगा। आज तो कह रहे हैं साथ है, कल को कहेंगे आप सबूत दीजिए। देखिए साहब, हमें इसकी चिंता नहीं, हमें देश की चिंता है। हम समाजवादी पार्टी की कोई बहुत फिक्र नहीं करते, हमें कांग्रेस की कोई बहुत फिक्र नहीं है। हमें देश के 144 करोड़ लोगों की चिंता है। देश पे जो हमला हुआ है, जम्मू कश्मीर में जो हुआ है, निश्चित रूप से वो हौलनाक है, सभी के लिए पीड़ादायक है। पूरा देश आज सबसे पहले परिवार के साथ है और उन परिवारों का जो गुनहगार है, हिंदुस्तान का जो गुनहगार है, चाहे वो देश के अंदर का कोई चेहरा हो चाहे देश के बाहर का कोई चेहरा हो, तो बख्शा नहीं जाएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं। इकबाल साहब की तस्वीर पहले इकबाल साहब, इस तरीके के वाकये, मरने वाले का धर्म तो पता है, लेकिन जब सवाल पूछा जाता है तो कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं। ये डिलीवर क्या करना चाह रहे हैं, सब बताना क्या चाह रहे हैं? आतंकवाद का धर्म नहीं भाई, इसलिए कहा जाता है आतंकवाद का धर्म है क्योंकि किसी धर्म में मारने की बात नहीं की जाती है, ना किसी की हत्या करने की बात की जाती है। तो अगर धर्म होता तो शायद वो हत्या ना करता। लेकिन कश्मीर के लोगों ने जिस तरीके से मस्जिदों से ऐलान किया, मरमाहत की बात की है, निंदा की है, और कश्मीर के लोग सब इकबाल साहब जानते हैं क्या, वहां पकड़ के कलमा भी सुन रहे थे, कलमा नहीं आया, गोली मार दी। ये भी कह रहे हैं कि हाँ, घुड़सवार जो वहां घुड़सवारी करा था मुसलमान, उससे भी बोला कि कलमा पढ़ो, ये भी खबर है। वो उसने कलमा नहीं पढ़ा तो उससे भी गोली मार दी। वो भी तो मर गया। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरीके की हरकत इसलिए की जाती है कि देश में नफरत कैसे फैलाई जा सके, कैसे लोग अलग रहें। ये भी जांच का विषय है कि इस तरीके के लोग कहां से आए हैं, और जहां से भी आए उनको नष्ट नाबूद कर देना चाहिए। और आज आतंकवादी को तो नष्ट कर देंगे, लेकिन सोच को कैसे नष्ट करेंगे? अरे राहुल गांधी जी ने यही तो शुरुआत की है। आज जो उन्होंने शुरुआत की है वो बागीचा सजाने की, कि सारे लोग एक बागीचे में आ जाएं और मोहब्बत की दुकान खोले। जो कश्मीर में दिखा है वो राहुल जी की मोहब्बत की दुकान दिखी है। शायद सही कह रहे हैं, जो कश्मीर में दिखा है वो राहुल की मोहब्बत की दुकान ही है। सारे लोग खड़े हैं, उन आतंकवादियों के खिलाफ खड़े हैं सारे लोग। सही बात। लेकिन भविष्य में सवाल ऐसा ना हो कि जिससे नकारात्मकता फैले, जिससे ये लगे कि हाँ कांग्रेस पार्टी है या विपक्षी दल वो राजनीति कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का साथ। तो आज पूरा देश एक है पहलगाम आतंकी हमले को लेकर, लेकिन सवाल वही कि कुछ विपक्षी दल ऐसे भी हैं कि जो इस पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। दो टूक मिलता है।